और सीधे चलेंगे गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 1640 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने पहुंचे हैं। साथ ही इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास किया है। और आज गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम, और आज गोरखपुर को जो है 1640 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। तो ये तस्वीरें, सीधे तस्वीरें, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर का उन्होंने शिलान्यास कर दिया है। 107 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। तो ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। वो 1640 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात जो है गोरखपुर के रहवासियों को देने वाले हैं, जिसमें 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। साथ ही इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर का उन्होंने शिलान्यास किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सीधे तस्वीरें ये गोरखपुर से हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। गोरखपुर को जो है 1640 करोड़ के विकास कार्यों की जो है सौगात मिलने वाली है। कुल 107 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा आज। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और 1640 करोड़ के 107 विकास कार्यों की जो है परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। रिंग रोड के साथ ही उत्तर प्रदेश का पहला ऑल इन वन पार्क JSR कार्निवल ऑफ ड्रीम्स, जहां एक ही प्रांगण में स्थित है एडवेंचर पार्क, आर्केड, VR पार्क, अम्यूजमेंट पार्क के साथ ही फूड पार्क और संजीवनी वाटिका, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, बहुमंजिला आवासीय भवन और कनेक्टिविटी की यह परियोजनाएं ईज ऑफ लिविंग को देंगी नए आयाम। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करते हैं मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके नवनिर्मित ताल रिंग रोड के एवं बहुमंजिलीय गोरक्ष इनक्लेव आवासीय योजना का लोकार्पण करें। तालियों के साथ इस क्षण को आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 1640 करोड़ की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में संपन्न होता हुआ। इस श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से गोरक्ष इनक्लेव आवासीय योजना के चयनित 6 आवंटियों को फ्लैट की चाबी का वितरण होना तय है। इस हेतु हम विनम्र अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करते हैं चयनित आवंटियों को उनके फ्लैट की चाबी प्रदान करें। इस हेतु हम आमंत्रित करेंगे सर्वप्रथम श्री अरुण कुमार, समस्त के सानिध्य में हम आमंत्रित करेंगे श्री आकाश जायसवाल जी को। तालियों के साथ समस्त आवंटियों को आप सभी की शुभकामनाएं प्रेषित हों। टाइप 3 के 3 BHK के इस अपने फ्लैट की चाबी को अशेष धन्यवाद समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में। वर्तिका से प्रज्वलित आगमन वंदनीय, पुष्प सौरभ से महकता आदर वंदनीय। विनती स्वीकार करें गुरु, आदर पूर्वक है वंदन, सदा आशीष बना रहे आपका, स्वागत है अभिनंदन। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय से विनम्र अनुरोध है कि रामनवमी के पूर्व आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को
अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। सादर अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। गोरखपुर महानगर के अंदर वासंतीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, पवन त्रिपाठी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, वासंतीय नवरात्रि की आज अष्टम तिथि है। सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाली महागौरी के रूप में जगत जननी मां भगवती की उपासना का पर्व, और इस अवसर पर आज गोरखपुर को कई सौगातें प्राप्त हो रही हैं। 1640 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को, गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। रामगढ़ ताल, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको रामगढ़ ताल की पुरानी बातें याद न हो। 10 साल पहले क्या स्थिति थी और आज बदले हुए प्रवेश में गोरखपुर के अंदर रामगढ़ ताल अपनी सुंदरता के लिए देश और दुनिया के पर्यटकों को तो आकर्षित कर ही रहा है, गोरखपुर वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए मनोरंजन का भी और परिवार के साथ भ्रमण करने का एक माध्यम बना है। रामगढ़ ताल के अंदर होने वाली इस भीड़ को देखते हुए एक चैलेंज था कि मोदीपुर के जाम से कैसे मुक्ति मिले। अक्सर होता है कि कहीं जाम लगता है तो मांग होती है कि साहब वहां पे एक एलिवेटेड फ्लाईओवर दे दो या फिर कोई रोड दे दो। कितना ऊपर बढ़ पाएंगे आप? उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, और इसीलिए पैरलेगंज से मोदीपुर के आरके बीके तक एक अतिरिक्त मार्ग देने के साथ साथ फुटपाथ दे करके वहां पर लोगों की व्यवस्था, वहां मोदीपुर वासियों के लिए भी, और यातायात की समस्या का समाधान महानगर वासियों को, गोरखपुर आने वाले किसी भी नागरिक को न करना पड़े। आज ये विकल्प दे करके एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ
मोहद्देपुर वासियों के जीवन को सहज और सुगम बनाना, गोरखपुर आने वाले नागरिकों की भी ट्रैफिक की समस्या के समाधान करने के लिए आज इस मार्ग का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं मोहद्देपुर के साथ साथ पूरे महानगर और गोरखपुर आने वाले सभी नागरिकों का हृदय से इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं। इसके साथ ही रामगढ़ ताल के चारों ओर एक रिंग रोड बनना है, क्योंकि लोग अब मॉर्निंग वॉक पर भी विश्वास करने लग गए हैं और जब से रवि किशन ने अपना शीश महल बनाया है रामगढ़ ताल के किनारे, तब से तो लोग और तेजी के साथ रामगढ़ ताल के किनारे अब घूमने के लिए निकल रहे हैं, बहुत उसके साथ में। लेकिन आपकी सुविधा के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, व्यवस्था दे रहे हैं और अब व्यवस्था ये दी जा रही है कि अगर कोई बहुत ज्यादा घूमने वाला है तो रामगढ़ ताल में सर्किट हाउस से निकल करके पैडलेगंज होते हुए मोहद्देपुर और फिर मोहद्देपुर से घूम करके वापस आप लोग जाकर के पूरे रिंग रोड का सहारा लेकर के सहारा शहर के बगल से होते हुए फिर वापस रामगढ़ ताल तक सर्किट हाउस तक आ सकेंगे। और इसमें आपको कम से कम 1 घंटे से अधिक समय लग जाएगा मॉर्निंग वॉक के लिए। अगर आप निकलेंगे तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, रामगढ़ ताल की सुंदर आबो हवा में आपको घूमने का अवसर भी प्राप्त होगा। हां, जो आपकी एक इच्छा होगी कि रवि किशन चाय पिलाएंगे, तो रवि किशन उस समय आपको उपलब्ध नहीं होंगे चाय पिलाने के लिए। तो एक ये सुविधा आज आपको दी जा रही है और आप सभी लोग जो यहां पर दूसरी सौगात मिली है, यहां पे गोरक्स एनक्लेव का अभी हमने देखा है, यहां पे उसमें 3 बेडरूम के साथ में फ्लैट, 2 बेडरूम के साथ में भी फ्लैट की सुविधा प्राप्त हो रही है। बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है। ये सुविधा यहां पर आज आपको प्राप्त हो रही है और इसको भी आज हमने लोकार्पित किया है। यानी वासंती नवरात्रि के अवसर पर इतने नए परिवार यहां बसेंगे और इस सुंदरता का लाभ लेकर के इस स्थल पर एकदम नजदीक बना है। यहां पे एक और चंपा देवी पार्क सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, कथा के लिए उपलब्ध होगा और दूसरी तरफ कन्वेंशन सेंटर होगा, मॉल होगा, होटल होगा और उसी के बगल में गोरक्स एनक्लेव में रहने वाले लोगों के लिए बेहतरीन सुविधा। यानी गोरखपुर अब वह सिटी नहीं है जो कभी अपराध के गढ़ के रूप में जाना जाता था, माफियागिरी के लिए जाना जाता था। आज वो गोरखपुर नहीं, जिस गोरखपुर की गिनती मच्छर और माफिया से होती थी, आज गोरखपुर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली के रूप में, गीता प्रेस के बेहतरीन साहित्यिक, सनातन धर्म के साहित्य केंद्र के रूप में और विरासत और विकास के एक अद्भुत समागम को आगे बढ़ाने वाले, विकास की बेहतरीन सोच के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे गोरखपुर के रूप में आज हमारा शहर अपनी पहचान बना रहा है। और इस पहचान के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। ये कार्यक्रम जहां पर हमारा हो रहा है उसी के रोड के उस पार कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। 5000 लोगों की व्यवस्था एक साथ, यानी अगर कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा तो फिर हम लोगों को इस प्रकार के जर्मन हैंगर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5000 लोग एक ही जगह पे बैठ करके एक ही पंडाल में पहले से बना होगा, उसी में व्यवस्था वो लोग आराम से कर सकते हैं। अगर 2500 लोग हैं तो उसको हम और फोड़ कर सकते हैं, 2500 लोगों की व्यवस्था भी रहेगी। 500 लोगों के लिए भी व्यवस्था रहेगी,
200 लोगों के लिए भी व्यवस्था रहेगी। और अगर किसी को वहां पर कोई अन्य कार्यक्रम करने हैं, 2500 लोग रहें, दिन भर का कार्यक्रम है, वहीं पे उनको ब्रेकफास्ट लेना हो, वहीं लंच लेना हो, वहीं डिनर लेना हो, तो एक ही छत के नीचे सभी कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं। उस प्रकार की व्यवस्था दी जाएगी। पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप यहां मकान खरीदेंगे और पार्किंग नहीं हुआ। गोरख एन्क्लेव में भी दिया गया है और जो कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है उसमें भी पार्किंग की बेहतरीन सुविधा दी जा रही है। उसके बगल में मॉल बनेगा, उसमें भी पार्किंग रहेगी और उसमें पार्किंग के साथ साथ अन्य सुविधा रहेगी। रवि किशन ने अपने मकान में पार्किंग नहीं दिया है, उन्होंने पार्किंग पे भी कब्जा कर लिया है। लेकिन वहां पे आपको सुविधा मिलेगी। होटल भी रहेगा, मॉल भी रहेगा और रवि किशन की फिल्मों को देखने के लिए पिक्चर हॉल भी वहां पे रहेंगे। एक ही जगह आपको ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगे। तो इन सुविधाओं के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। गोरखपुर में एक नया गोरखपुर बसाने के लिए, जहां 5 लाख लोग एक नई सिटी में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बस सकते हैं, गोरखपुर विकास प्राधिकरण उस पर भी काम कर रहा है। युद्ध स्तर पर वहां कार्य चल रहा है। आज ये आवश्यकता है लोगों के लिए कि हम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं से युक्त आवासीय परिसर दें। और वह परिसर इसी रामगढ़ ताल के थोड़ी सी आगे खोराबार के पास एक न्यू गोरखपुर के रूप में विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को गोरखपुर विकास प्राधिकरण आगे बढ़ा रहा है। गोरखपुर में स्पोर्ट्स की सुविधा को आगे बढ़ाया जा